रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में कौन सा काम हमें ख़ास तौर पर करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नियामत है जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये रहम व करम है कि हम लोगों को इस महीना तक पहुंचाया और रोज़ा रखने की तौफीक भी अता फरमाई। दोस्तों, अब हमें जानना चाहिए कि इस महीने में हमें कौन सा अमाल ख़ास तौर पर से करना चाहिए। तो जानते हैं कि इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो अमाल सबसे पहले करना है वो है रोज़ा। रोज़ा तो सब लोग रखते ही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालो, तुम लोगों पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा को फ़र्ज़ करार दिया। तो गोया के रोज़ा रखना फ़र्ज़ और वाजिब है। तो सबसे पहला काम इस महीने में रोज़ा रखना है। रोज़ा तो रखते ही है, साथ में हमें जो दूसरा काम इस महीने में ख़ास तौर पर करना चाहिए वो है क़ियामुल लैल। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग तरावी के नाम से जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जिसने इस महीने में ईमान के साथ और अजर सवाब की नियत करते हुए क़ियामुल लैल किया, तरावीह को उन्होंने मुकम्मल तौर पर अदा किया, उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। इतनी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क़ियामुल लैल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से इस महीने में हमें जो काम ख़ास तौर पर करना चाहिए वो है सदका व खैरात। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में सदका व खैरात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इस महीने में अगर कोई शख्स 1 रुपया खर्च करता है तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 70 या उससे भी ज़्यादा के बराबर नेकी देता है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करना चाहिए। इसी तरह से इस महीने में जो हमें जिस काम का एहतमाम करना चाहिए कि जिसकी ताकत है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा है, उसे रोज़ा खुलवाना चाहिए, उसे इफ्तारी करवाना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन फत्तर साइमन कान लहू मिथलु अजरिही, कि जो शख्स, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर किसी शख्स ने दूसरे शख्स को रोज़ा खुलवाया, दूसरे शख्स का रोज़ा तोड़वाया, तो उसको भी उतनी ही नेकी मिल जाती है जितना कि रोज़ा रखने वाले को नेकी मिलती है। और जो रोज़ा खोलेगा उसके वहाँ जाकर के उसके नेकी से कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इफ्तारी करवाना चाहिए। इसमें डबल से डबल नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। इसी तरह से इस महीने में कसरत से तिलावत कुरान मजीद करना चाहिए, इसलिए कि कुरान का ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक के महीने से गहरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और हम जानते ही हैं कि लैलतुल क़द्र का महीना, इसी लैलतुल क़द्र और जो क़द्र वाली रात है इसी रमज़ानुल मुबारक ही के महीने में है। इसीलिए कुरान का रमज़ानुल मुबारक के महीने से गहरा ताल्लुक़ है, गहरा कनेक्ट है। इसलिए और इस महीने में अगर हम तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक एक हरफ के बदले कई नेकियां, 70 से भी ज़्यादा नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। इसी तरह से जो हमें इस महीने में करना चाहिए वो कसरत से दुआ है। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बक़रा के अंदर इरशाद फरमाया कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दअन, कि जब आपसे सवाल करे मेरे बारे में
تو ان سے کہہ دینا کہ میں بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں، اور جو وہ مانگتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وہ چیز اس کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی ہے، اسی لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اسی طرح سے توبہ استغفار کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے، قیام اللیل کرنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔